तो वेलकम टू टुडे सेशन। आज हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक का एग्जांपल देखते हैं कि हमने क्लॉक देखा हुआ है, घड़ी देखी है ना सबने घर में। तो एंगल एंड मेजरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जिसको हम क्लॉक कहते हैं। एक घड़ी में टोटल 12 बजते हैं, फिर वापस 12 बजते हैं, यानी दिन भर में 2 बार घड़ी की जो सुई होती है दिन भर में 2 बार पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करती है। अपने को ये बात तो पता ही है, राइट? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइम को एंगल से जरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो टाइम को जब हम एंगल से समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ का सिनेरियो थोड़ा बदल जाएगा, है ना? जनरली हमको पता है कि 1 आवर, हमको क्या पता है, 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 डिग्री ऑन अर्थ होता है, मालूम है ना, राइट? लेकिन जब हम घड़ी के सेंस में जाएंगे तो 1 आवर का मतलब क्या हो जाता है कि 1 घंटे में, जब मैं 1 आवर बोलूंगा तो 1 घंटे में जो घड़ी की सुई होती है, जो छोटी वाली सुई होती है, वो पूरा नहीं घूमती, वो खाली एक, समझ लो 12 पे होगी तो 1 पे चली जाएगी, 1 पे होगी तो 2 पे चली जाएगी, है ना? तो जो आवर हैंड होता है वो बहुत ही थोड़ा सा घूमता है। मिनट हैंड पूरा घूमता है ना? तो मिनट हैंड के लिए 1 घंटे का मतलब 360 डिग्री होता है, यस नो, है ना? और एक पतली सी और एक सुई होती है जो सेकंड्स के लिए यूज होती है ना? वो क्या करती है, वो 60 बार घूम जाती है सर, 60 टाइम्स, है ना? तो इसके लिए हर एक हैंड 1 घंटे में अलग अलग डिग्री की जर्नी करता है। ध्यान देना, ये पूरी तरह से क्लॉक स्पेसिफिक है, ये टाइम स्पेसिफिक नहीं है। क्लॉक और टाइम में अंतर होता है। क्लॉक हमने बनाया है, टाइम हमने नहीं बनाया, ठीक है, बराबर? क्लॉक हमने सर्कुलर बनाया तो हम उसको सर्कुलर देखते हैं, अगर हम उसको कोई और शेप में बनाते तो हम उसको और शेप में देखते, बट आप टाइम का शेप नहीं बना सकते, है ना? तो क्लॉक हमारा इन्वेंशन है। क्लॉक के लिए जो हमारी सोच होगी वो अपनी जगह पर होगी, और टाइम जो है वो टोटली अलग चीज है। बट यहाँ पर जब मैं घड़ी की बात कर रहा हूं तो आप लोग घड़ी और एंगल को समझो, ठीक है? हम सर्कुलर घड़ी की बात करेंगे, घड़ी और एंगल को आप लोग आपस में जोड़ो, क्लॉक और एंगल को, मैं टाइम और एंगल को नहीं जोड़ रहा हूं, ठीक है, बराबर? तो घड़ी का मतलब टाइम नहीं होता, घड़ी का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो हमने बनाया, जिसकी मदद से हम टाइम को देखते हैं। आजकल वैसी घड़ी चली है, पहले मालूम है स्टैंड क्लॉक हुआ करता था, है ना? स्टैंड क्लॉक होता था, 1 घंटे का स्टैंड क्लॉक, 1 मिनट का, 5 मिनट का, है ना? ऐसा स्टैंड क्लॉक होता था। दिस इज हाउ द सिस्टम इज। सो लेट अस ट्राई टू गेट अलोंग ऑल दोस पॉइंट्स, जिसमें कि हम लोग घड़ी को एंगल्स के हिसाब से देखने की कोशिश करें। यस नो? या तो हमारा ये टारगेट यहाँ पर वर्कआउट होगा। मैं आप लोग को बोर्ड पर लेकर चलता हूँ और वहां से हम लोग चीजों को करेंगे। तो एज वी ऑल नो, हमको करना क्या है बेसिकली, क्लॉक समझना है, क्लॉक। तो देखो मैं भी क्लॉक बनाऊंगा आप लोगों के सामने, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन होगा, ध्यान देना। मैं पहले हेडिंग लिख देता हूँ, चलो क्लॉक का काटो। ये है क्लॉक, है ना? इसको हम क्लॉक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्लॉक का एक स्टेटस है, आप लोग क्लॉक को समझ लीजिए, फिर आप लोग के लिए 5-5 मिनट का काम होगा इस चीज को करना, ठीक है? यस, पहले क्लॉक को ही हम समझेंगे। देखो मैं घड़ी बना रहा हूं आप लोगों के सामने, कैन यू सी दिस? ये एक सर्कल हुआ, यहाँ से इस सर्कल को हम कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा हो गया, है ना? राइट, इसका एक सेंटर होगा नहीं होगा? सेंटर होगा, राइट? अच्छा, इस सेंटर में तीन सुइयां होंगी, 3 निडल्स होंगे, 3 हैंड्स होंगे। एक होगा आवर हैंड, दूसरा होगा मिनट हैंड, और तीसरा सेकेंड हैंड। तो इसमें डरना बिल्कुल नहीं है, राइट? तो इसके हैंड्स 3 टाइप के होते हैं सर। ये देखो, इसके पास 3 हैंड्स होते हैं, ये लीजिए, मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, है ना? राइट? तो अगर आप जाओगे इसको सॉल्व करने, तो इसमें सर 3 टाइप से, एक इधर हो गया, दूसरा मैं इधर लिख देता हूँ, तीसरा मैं इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है ना? तो एक होता है आर हैंड, है ना? दूसरा होता है मिनट्स हैंड या मिनट हैंड, आपको जो भी बोलना है ना? और तीसरा होता है सेकेंड्स हैंड या सेकेंड हैंड, जो भी आपको बोलना हो, है ना? इसको भी आप लगा सकते हो, इसको भी आप एस वगैरह लगा सकते हो, मर्जी है। क्लियर? राइट? तो अब मैं जरा इस घड़ी की बात करता हूँ। इस घड़ी में टोटल, सुनना, टोटल 12 नंबर्स होंगे, 12 डिजिट्स होंगे जहां पर ये सुई जाएगी, है ना? राइट? तो मैं जरा नंबर लिख दूं, तो ये मेरा 1 होगा कि नहीं होगा, है ना? उसके बाद ये मेरा 3 होगा, सर ये 1 नहीं होगा, 12 होता है,
हाँ इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, ये 0 मतलब सर 12 है ना, राइट सर, ये 12 होता है ना। हमको मालूम है यहाँ पर 3 होता है, कोई दिक्कत है नहीं ना, पक्का है ना। अच्छा सर, इसके ऑपोजिट में यहाँ पर 6 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अच्छा सर, इसके ऑपोजिट में यहाँ पर 9 होता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब सर इसके बाद हमारी मर्जी है, ये हमारा मेन पार्ट है, तो ये मेन हो गया, इधर ये मेन हो गया है ना, इधर ये मेन हो गया और इधर ये मेन हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमारे सारे के सारे मेन सेक्शंस दिमाग में बिठा लो। अब जरा देखो इस चीज को, बड़ा मजा आएगा। 12 से लेके 3 तक यहाँ पे 2 पार्ट्स और भी होते हैं कि नहीं होते हैं, 2 पार्ट्स और होते हैं, बराबर है। कौन से होते हैं सर, कौन से होते हैं सर, यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर 2 होता है, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, बराबर है ना। अच्छा ठीक है, वैसे यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर 4 होता है ना, और ये यहाँ पर 5 होता है, कोई तकलीफ। अच्छा और आगे आइए आप सर, यहाँ पर है ना 7 होता है, और यहाँ पे आप जाएंगे ना सर यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 होता है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा ये 9 हुआ। अब जब यहाँ पर आप जाओगे तो दिस इज 10, यस नो, है ना, एंड दिस इज 11, करेक्ट, यस नो। हाँ तो टोटल कितने कंपार्टमेंट्स हो गए, कितने पार्ट्स हो गए, 12 पार्ट्स हो गए, कितने पार्ट्स हो गए, 12 पार्ट्स, 12 सेक्शंस, यस नो। ये 1 2 3 4 ऐसे करते करते टोटल हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, 12 सेक्शंस। तो किसी भी क्लॉक में हैंड्स की बात तो हमारे दिमाग में सर बैठ गई, पर जब मैं सेक्शंस की बात करूंगा तो कितने सेक्शंस होंगे, 12 सेक्शंस, यस नो, यस नो। हाँ तो हर सेक्शन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, ये पूरा कितना डिग्री है, पूरा कितना डिग्री है 360 सर, 360 डिग्री है, कितना है 360 डिग्री, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छा लगा मुझे, है ना। तो पूरा का पूरा जो है सर वो 360 डिग्री है। तो मुझे एक बात बताओ, एक का मेजर कितना होगा, डिवाइड बाय अगर आप 12 करते हो 360 को, हाँ क्या 20, कितना 20 होगा 30 है ना सर, 360 डिवाइड बाय 12 मतलब इसका मेजर कितना होगा सर, 30 डिग्री, यस नो, है ना। तो मैं इसको कहीं भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है, तो मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ। इसका मेजर कितना होगा, इसका मेजर कितना होगा सर 30 डिग्री, यस नो, है ना। उसी तरह से इसका मेजर कितना होगा 30 डिग्री, इसका मेजर कितना होगा 30 डिग्री। आप देख लीजिए ये पूरा 90 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा ये सेंटर से जो रेडियस बनेगा वही हमारा आर्म है ना, यहाँ पर आर्म्स होंगे, मैंने आर्म्स जानबूझ के बनाए नहीं है, अब चाहो तो बना सकते हो, मैंने जानबूझ के नहीं बनाया ताकि समझना थोड़ा आसान हो। अब देखो हर एक पार्ट जो होता है, ये 30 का है, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, सब 30 है, यस नो, 30 डिग्री का है। अच्छा एक पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना होता है, हम बोलते हैं ये 5 मिनट है, बोलते कि नहीं बोलते, तो इसके अंदर भी टुकड़ा, इसके अंदर भी टुकड़ा होता है, मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा जानबूझ के, मैं यहाँ बनाऊंगा ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, है ना, राइट। तो ये देखो, ये 1 टुकड़ा हुआ, ये 2 टुकड़ा हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5 हो गया, 5 टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए, सुनो देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5, बराबर है ना। हाँ तो हर टुकड़ा कितने कितने डिग्री का होगा, 6 डिग्री, करेक्ट, ये सुनो, यस। तो एक घड़ी के अंदर जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होता है वो कितने डिग्री का होता है, 6 डिग्री, करेक्ट, ठीक है। तो टोटल अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा घड़ी 12 पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, 60 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 60 पार्ट्स, यस और नो, यस और नो, 5 5 5 5 ऐसे करके 5 12 जा 60, यस और नो। और हर पार्ट की वैल्यू कितनी है, हर पार्ट, हाँ हाँ, हर पार्ट की वैल्यू, हर पार्ट की वैल्यू 6 डिग्री, हर पार्ट की वैल्यू 30 नहीं है, टोटल 60 पार्ट्स है ना, तो हर पार्ट की वैल्यू कितनी है, 6 डिग्री, कोई दिक्कत, पक्का, यस और नो, यस और नो, पक्का। इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, मैंने अभी तक सुइयां बनाई नहीं है जानबूझ के, मैंने सिर्फ आपको पार्ट लिख के दिया हुआ है, मैं भी पार्ट लिख
आगे भी लिखूंगा। पहले आप ये हैंड्स लिख लो और ये लिख लो, फटाक से लिख लो, फिर मैं इसको और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैंने कहा वही मैं बोर्ड पे लिखूंगा, जल्दी इसको नोट करो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैंने लिखा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए मैंने लिखा क्या है। मैंने लिखा है टोटल एंगल ट्रैवर्स्ड, मतलब पूरा का पूरा एंगल जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल मतलब 360 डिग्री। टोटल आवर कंपार्टमेंट्स, कितने आवर कंपार्टमेंट्स है टोटल? 12 कंपार्टमेंट्स है ना? तो इक्वल्स टू 12 एंगल बिटवीन एडजेसेंट आवर कंपार्टमेंट्स, ये जो अगल बगल के आवर कंपार्टमेंट्स है अगल बगल के, है ना, इनके बीच में कितना एंगल है? इनके बीच में कितना एंगल है? 30 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री भी लिख दिया, है ना। मैं जानबूझ के इसको रेड मार्क से ऐसा कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ध्यान देना ये डिग्री नहीं है, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स है। क्लियर? हाँ, अब देखो बड़े मजेदार बात यहाँ पे क्या आने वाली है, फोर्थ, है ना। ये देखो, आप ये देखो, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट्स, स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट्स। कौन है स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट? ये जो छोटे वाले हैं, है ना। तो हर दो के बीच में 5 है सर, तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए सर? अभी हमने डिस्कस किया 60, है ना। ये सुनो, तो अच्छा एक बात बताओ, एंगल बिटवीन स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट्स कितना आएगा? 60. बहुत अच्छे। 60. कंपार्टमेंट्स इज इक्वल टू हाउ मच? 6 डिग्री। ये सुनो, Yes, sir. पक्का? Yes. तो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं तुम लोगों को। यस, Yes. ये भी आप लोग नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। यूट्यूब वाले वीडियो पॉज कर ले, नोट कर लो। मैंने यहाँ पे क्या एक छोटी सी कोशिश की है कि देखिए ये हमारा जो है ये आवर हैंड है, छोटा वाला, है ना। ये मिनट हैंड है, इसलिए मैंने अलग अलग कलर से बनाया। और ये जो है ना ये वाला, दिस इज सेकंड हैंड। तो हमारे पास ये 3 हैंड है। तीनों हैंड का हम एंगुलर स्पीड निकालेंगे। एंगुलर स्पीड का मतलब सर क्या होता है? मतलब तीनों हाथ जब एंगल ट्रेस करते हैं तो जो एंगल ये लोग ट्रेस करेंगे, जैसे एग्जांपल अभी ये वाला है, ये आवर हैंड, ये 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रेस करेगा। यस और नो? Yes. है ना। ये 30 डिग्री क्या हो गया? इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब इसने कितना एंगल चेंज किया, समझ में आ रही कि नहीं बात? तो एंगुलर पोजीशन इसने कितना चेंज किया, ये हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से पता चलता है ना। तो 30 डिग्री इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस, कितने में? 1 घंटे में। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 30 डिग्री पर आवर। यस और नो? Yes. पक्का ना? ये बात समझ में आ रही है? तो सर अगर मैं आवर हैंड की बात करूं, ये देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर हैंड या आर हैंड, जो भी आपको बोलना है आपकी मर्जी है, आर हैंड। तो आर हैंड की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? जल्दी बोलो, तो वो कितनी होती है? 30 per hour. डिग्री पर आवर। यस और नो? Yes. है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई चीज 30 डिग्री पर आवर मूव हो रही है, 1 घंटे में 30 डिग्री मूव हो रही है, इसका मतलब वो 1 मिनट में कितना मूव होती होगी? 1 मिनट में कितना मूव होती होगी तुम्हारे हिसाब से? 60. 1 घंटे में 30 डिग्री, तो अगर आपको 1 मिनट में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 60। Divide by 60. 1 by Correct. 3. 1 by 1 बाय 2. सर 1 बाय 2 कितना? 0.5 डिग्री पर मिनट। यस नो? कोई दिक्कत है यहाँ पर? Yes. अच्छा अगर मुझे पर सेकंड निकालना हो, पर सेकंड, इसको आप 1 बाय 2 भी बोल सकते हो। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए 0.5 लिखा, अभी आप 1 बाय 2 लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो, तो ये 1 बाय 2 हो गया सर, है ना।
राइट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इसको पर सेकंड निकालना हुआ तो डिवाइड बाय 16। वापस डिवाइड बाय 1 60। by 120 बहुत अच्छे, मतलब सर 1/120 डिग्री degree per पर सेकंड। बराबर है कि नहीं है? second. हाँ, ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, ये मेरा सर आवर हैंड हो गया। ओहो क्या बात है, समझ में आ रहा है कुछ अभी मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? शायद तुम लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं आया अभी तक? क्या आ गया? हाँ जी। मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ जरा उसको आप लोग समझिए, बड़ा मजा आएगा, है ना। मैंने आवर के लिए यहाँ पर कुछ बना दिया, आवर हैंड के लिए। अब मैं किसके लिए बनाऊंगा? कॉमन सेंस है, minute सर मिनट हैंड के लिए बनाओगे आप। और इसके बाद second वेरी गुड सर, इसके बाद आप सेकंड्स हैंड के लिए बनाओगे। मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको भी यहाँ पर बनाना चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर है। देखो जरा मजा आएगा। मिनट हैंड की अगर मैं बात करूं, सुनना, मिनट हैंड की, तो यहाँ पे तो हमने पर आवर बोला हुआ है, यहाँ पे हमने पर मिनट बोला हुआ है, यहाँ पे पर सेकंड बोला हुआ है, ठीक है ना, का है ना। तो अब जो मेरा मिनट हैंड है वो 1 घंटे में कितना घूमेगा? 360 1 degree घंटे per में, hour 360 1 घंटे में सर वो पूरा घूम जाएगा। जो मिनट हैंड है वो जब पूरा घूमेगा तभी तो आपका 1 घंटा होगा ना। यस ये वाला है ना। तो कैन आई से सर इट इज नथिंग बट, पूरा घूमने का मतलब होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री पर आवर। यस और नो? per hour. Yes. पक्का यस। है ना। अच्छा एक बात बताओ, 1 मिनट में वो कितना घूमता है? 6 डिग्री। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे 6 degree. सर। जब वो यहाँ से यहाँ जाता है तो हम बोलते हैं 5 मिनट हुआ, है ना, राइट। तो 1 मिनट 5 मिनट में वो 30 डिग्री घूमता है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगा वो? 6 डिग्री। देखो हमने बना के रखा हुआ है, बराबर है ना। सो इट इज 6 डिग्री पर मिनट। यस और नो? पर मिनट। 6 डिग्री पर पर मिनट। मिनट। मजा आ गया। अच्छा ठीक है सर, 1 सेकंड में वो कितना घूमेगा? 1 by 10 1 by 10 डिग्री पर सेकंड। फिर से सोच के 1 बोलना। by 10 degree per second. 1/10 सर 6/60 हो जाएगा। यस तो 6/60 मतलब 1/10 हुआ। तो यू विल गेट इट एज सर 1/10 0.1 डिग्री पर सेकंड। Second. ये सुनो Yes. यस। पक्का। चलो अब सेकंड हैंड्स के लिए बात करते हैं। जो सेकंड्स का हैंड है, जो सेकंड्स का हैंड है ना, उसका क्या हिसाब किताब है? उसका क्या हिसाब किताब है जल्दी बताओ। वो अब हम यहां से करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। वो 1 सेकंड में कितना डिग्री घूमेगा? सेकंड हैंड जो है वो 1 सेकंड में कितना घूमेगा? यहां से जाएंगे तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा? बाय 60। नहीं 2160. 1 सेकंड में ना, नहीं 1 सेकंड बोला मैंने, 1 नहीं आवर नहीं. नहीं। अच्छा 1 सेकंड में कितना घूमेगा देख लो आप। इट इज 6 डिग्री पर सेकंड। यस और नो? पक्का। अच्छा तो सर 1 मिनट में कितना घूमेगा वो? 360 डिग्री। हाँ 360 डिग्री पर मिनट। 1 मिनट में पूरा घूमेगा सर वो। सेकंड हैंड्स पूरा घूम जाता है, मतलब 360 डिग्री पर मिनट। बहुत अच्छे सर। इट इज 360 डिग्री पर मिनट। कोई तकलीफ? नो। तो 1 घंटे में वो कितना घूमेगा? 2160 डिग्री। 360 डिग्री कितनी बार घूम जाएगा वो? 60 बार। 1 मिनट में 360 बार, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा होता है ना। तो ये 60 बार घूम जाएगा, मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2600. 2 162। समझ के बोलो। मल्टीप्लाई 60 ओवर हियर, मल्टीप्लाई 60 ओवर हियर कितना हो जाएगा? 216. 21,600।
Double zero. 216 single Double zero zero. double zero. Yes, sir, it is double zero degree per Degree per hour. hour. I hope it is clear now. Yes, sir. मजा आया कि नहीं आया? आया. So, ये जो हमने रेड कलर Yes, में, sir. बहुत आवाज आ रही है आगे पीछे से, ये जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट द एंगुलर स्पीड ऑफ द आवर मिनट एंड सेकेंड्स हैंड या हैंड्स ऑफ द क्लॉक. समझ में आ गई बात या नहीं? पक्का? यस. अभी तो कॉमन सेंस वाला काम है. चलो इसको आप फटाफट नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट कर लो. मैं रब कर दूंगा. पॉज कर ले वीडियो, यूट्यूब वाले वीडियो पॉज करिए और नोट करिए. Now this is the question, a very important question. Find the angle between minutes and hour hand when it's 3:20 hours. समझा कि क्या बोला मैंने? जब 3:20 आवर्स होगा, जब 3:20 आवर्स होगा तो उस टाइम पे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा? मैं चाहता हूं इसको आप लोग लिखो और मुझे बताओ, सिस्टम से लिखो और मुझे बताओ. देखो एक कॉमन सेंस है कि सर अगर 3:20 आवर्स होगा, सुन लो यहाँ पर, तो ब्लैक वाला यहाँ होगा ना और ये ब्लू वाला यहाँ होगा, तो सर दोनों के बीच का एंगल 3, ये खाली एक कंपार्टमेंट होगा, तो इसको हम लोग 2 मिनट में बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते 30 डिग्री. हैं? 30 डिग्री. 30. बहुत आसान, राइट? पर आप इसको लिखोगे कैसे? अगर मैं थियरी की बात करूं, प्लीज स्टार्ट. जब आप लिखने लगोगे यहाँ पर तो आपको कुछ समझ में आएगा कि आपने जो 30 डिग्री बोला वो गलत है. नाउ अंडरस्टैंड दिस. मुझे क्या करना है? मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. मुझे क्या करना है? मुझे मिनट और सेकंड्स हैंड के बीच में एंगल निकालना. जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सर जब 3:20 होता है तो छोटी वाली सुई 3 पर होती है, बड़ी वाली सुई 4 पर होती है, तो 3 और 4 के बीच का एंगल. बट यू आर रॉन्ग, क्योंकि छोटी वाली सुई 3 पर तब होती है जब बड़ी वाली सुई 12 पर होती है. जब बड़ी वाली सुई 12 से लेकर 20 तक आएगी तो छोटी वाली सुई भी तो घूमेगी ना. क्या छोटी वाली सुई बिल्कुल वैसे रुकी रहेगी जब ये पूरी घूम के यहाँ पर आ जाएगी तब आएगी? नहीं ना. छोटी वाली और बड़ी वाली सुई साथ में ही घूमते हैं, खाली स्पीड अलग अलग होता है. इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि एंगुलर, ANG लिखा है मैंने यहाँ पर, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड इज 30 डिग्री पर आवर. बराबर. तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जब 3 बजेंगे एक्चुअली ना, तो एट 3 PM या एट 3 आवर्स, 3 PM क्यों बोलूं मैं? देयरफॉर एट 3 hours angle traced is how much? Traced is equals to 3 into 30 is equals to 90 degree. 3 hours है ना. अब मिनट्स की बारी आ रही है ना. तो also angular speed of our hand is by 2 degree per minute. correct है ना. तो therefore in 20 minutes angle traced is how much? Tell me. Is equal to half into 20. Very good. Half into 20. ये पूरा which is equals to obviously 10 degree. Therefore angle traced by whom? By our hand is equal to 90 plus 10, which is equals to 100 डिग्री. तो क्या आपको समझ के लेना है कि आवर हैंड कितना डिग्री ट्रेस कर रहा है? 100 डिग्री. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आवर हैंड ने कितना ट्रेस किया? 100 डिग्री. यस और नो? यस. इसमें हमने क्या किया? हमने 12 को स्टैंडर्ड माना. क्या माना? 12 को 12 को
या 12 को आप 0 भी बोल सकते हो, ये 0 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। इसको हमने स्टैंडर्ड माना और यहां से हम चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज अ गुड वे। कोई भी इस तरह का सम अगर आपको आए तो आप पहले एक स्टैंडर्ड मानना सीखिए, है ना। तो हम ये 12 के नंबर को स्टैंडर्ड मानेंगे, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। 12 के नंबर को हम स्टैंडर्ड मानेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, अज्यूमिंग 12 या फिर 0 टू बी द स्टैंडर्ड पोजीशन। अज्यूमिंग 12 या फिर 0 टू बी द स्टैंडर्ड बोलो आप, चाहे प्रिंसिपल बोलो सबसे अच्छा, या प्राइमरी पोजीशन, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, क्योंकि ये फिर सेकेंडरी आर्म हो जाएगा ना, घूमने वाला सेकेंडरी आर्म, इसको हम प्राइमरी मान लेते हैं, या तो यहाँ पे लिख सकते हो आप अज्यूमिंग 12 टू बी द प्राइमरी पोजीशन। ठीक है, यस और नो? अच्छा, यस हाँ, assuming 12 या 24 या 0, आप तीनों में से कुछ भी बोलो, टू बी द प्राइमरी पोजीशन। तो ये हो गया एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड, इसको आप नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। व्हाट वी हैव सीन इज कि आवर हैंड का कितना एंगल है? 100 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना, अज्यूमिंग 12 टू बी स्टैंडर्ड, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड मान रहा हूं, इसलिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक चीज को स्टैंडर्ड मानो तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब हमने आवर हैंड तो निकाल लिया, मिनट हैंड्स की बात करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है सर। क्यों सिंपल है? क्योंकि हमको मालूम है, क्या मालूम है, कि एंगुलर स्पीड है ना ऑफ मिनट है, करेक्ट, मिनट हैंड इज हाउ मच, इज इक्वल टू, जल्दी बोलो। 360 डिग्री पर हाँ, इट इज पर आवर में मैं क्यों जाऊं, है ना, क्योंकि मेरा मिनट से ही काम है ना, मिनट से ही काम है ना। तो इट इज, हाँ इट इज 6 डिग्री पर मिनट, करेक्ट है कि नहीं, है ना। देयरफॉर इन 20 डिग्री, है ना, एंगल ट्रेस्ड, सॉरी इन 20 मिनट्स, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिखा, इन 20 मिनट्स एंगल ट्रेस्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 into 6, है ना, 20 into 6 डिग्री, तो जो कि कितना है 120 डिग्री, यस और नो? यस, राइट ना, यस। तो एक्चुअली 3 आवर्स पे दोनों साथ में थे, जब 3 बजेगा, जब 3 के हिसाब किताब बैठेगा तो वो ये 3 यहाँ पर था, ये 12 पे था, तो हमने यहाँ पे भी 12 का रेफरेंस ही माना है। ठीक है, 12 से हमारा जो मिनट हैंड है वो कितना ट्रेवल करने वाला है, 120 डिग्री। अब ये बहुत सिंपल हो गया है ना। देयरफॉर, क्यों सिंपल हो गया सर? क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। देयरफॉर एंगल बिटवीन आवर मिनट हैंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री वो करेगा और 100 डिग्री आवर हैंड करेगा, तो विच इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली 20 डिग्री, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये बात समझ में आ रही है, पक्का ना, कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, उसके आगे इसको आप कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर कि वी आर कंसिडरिंग 12 टू बी द प्राइमरी पॉइंट इन अ क्लॉक। वहां पे आप लिख भी सकते हो ऊपर एकदम स्टार्ट में ना, सोल्यूशन जब शुरू करते हैं ना हम, तो वहां पे लिख सकते हो लेट 12 बी द प्राइमरी पोजीशन, तो उससे सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। इस सम को सॉल्व करने का एक पिक्युलियर तरीका ये भी है कि अगर आपको यहाँ पर 3 आवर 20 मिनट्स दिया हुआ है, तो जो 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर 6 आवर, ये जितने भी फिक्स आवर्स हैं, टोटल 12 आवर्स हो गए, या 24 आवर्स भी आप मानो, है ना। तो ये स्टैंडर्ड आवर्स है। स्टैंडर्ड आवर्स मतलब उनकी खासियत क्या है, उस टाइम पे मिनट हैंड 12 पर होता है, मिनट हैंड 12 पर होता है, और आपका ये जो आवर हैंड होता है वो भी किसी एक पर्टिकुलर जगह पर होगा। जैसे 3 बजने पे क्या हुआ, आप लिख सकते हो एट 3 आवर्स, ऐसे भी शुरू कर सकते हो आप। खैर मैं वो आपको टाइप 2 करके दिखा देता हूँ, वो भी आपको करके दिखा देता हूँ, पहले आप ये कर लो, फिर मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ।
वीडियो पॉज कर ले बाकी लोग और उसके बाद नोट कर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा नोड है, एक नया मेथड मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। सेम समय, कोई टेंशन नहीं है। इसमें देखो क्या लिखा है, 320 आवर्स ना, है ना। तो इसमें से इंटीग्रल कौन है, इंटीग्रल 3 आवर्स, है ना, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे, देखो एट 3 आवर्स, एट 3 आवर्स, है ना। यस, आवर हैंड ट्रेसेस कितना, वेरी गुड, 90 डिग्री, है ना। यस, मिनट हैंड ट्रेसेस 0 डिग्री। ये सुनो, अभी देखो, इन नेक्स्ट 20 मिनट्स, ठीक है। क्या होगा 20 मिनट्स में, बताओ क्या होगा 20 मिनट्स में, नेक्स्ट 20 मिनट्स में। बहुत सिंपल सा काम है सर, इन नेक्स्ट 20 मिनट्स, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका जो आवर हैंड है ना, मिनट्स के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो ½ डिग्री पर मिनट होता है इसका स्पीड, आवर हैंड का, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो, सिंस एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड, है ना, इज इक्वल्स टू कितना, ½ डिग्री पर मिनट, है ना। देयरफॉर आवर हैंड ट्रेसेस कितना, जल्दी बोलो, 10 डिग्री, है ना। और वैसे आप सिंस वाली लाइन यहाँ पे भी लिखोगे, मिनट हैंड के, वो यहाँ पे भी लिखना है, मैंने जानबूझ के लिखा नहीं। यस, यहाँ पे भी आपको लिखना है, सिंस आवर हैंड, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड इज, याद है ना, 30 डिग्री पर आवर, आवर्स के लिए 90 डिग्री हो गया, है ना। मिनट्स के लिए यहाँ पर है। अभी ये देखो आप, आवर हैंड ट्रेसेस 10 डिग्री, तो यहाँ पे आवर हैंड की बात हो गई, है ना। अब यहाँ पे भी आप एंगुलर स्पीड लिखने के बाद में फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, मिनट हैंड, हाँ करेक्ट, हैंड ट्रेसेस, मिनट हैंड की स्पीड तो आपको मालूम ही है, 60 डिग्री होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है ना। और हाँ, तो 1 मिनट में 6 डिग्री होता है ना। मिनट हैंड जो होता है ये वाला, ये 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। तो अभी आपने 20 मिनट्स कर लिया, तो कितना हो गया, ये 120 डिग्री, 120 डिग्री, है ना। तो ये यहाँ पर आ गया, ये सुनो, है ना। और लास्ट में फिर आप आगे लिख दीजिए सेम टू सेम, समझे कि नहीं समझे। यस, ये सुनो, यस, दैट्स ऑल क्लियर। यस, इसके बाद फिर आप क्या लिखोगे, इसके बाद क्या लिखोगे, आवर हैंड के बारे में लिखोगे, है ना। इधर ये याद रख, ये भूलना मत, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखोगे तो मामला फंस जाएगा। 6 डिग्री पर मिनट, क्लियर, ये सुनो। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखोगे आप, therefore total angle traced by our hand is 90 degree plus 10 degree which is equal to 100 degree. Yes, therefore difference between them या angle between them आप माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये भी सेम मेथड ही है, पर थोड़ा सा खाली सोचने का तरीका इन लोगों ने बदला, समझे कि नहीं समझे, पक्का। यस, इन्होंने क्या किया, नियर बाय वैल्यू को हमने स्टैंडर्ड मान लिया, जैसे आपने नियर बाय वैल्यू को स्टैंडर्ड माना, आपका काम हो गया, क्लियर, पक्का। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इसको पूरे को नोट कर लो, ये मेथड 2 भी नोट कर लो। It is actually very explicit question. Understand the importance of the question. It is very explicit due to many reasons. ठीक है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये डायग्राम में सेम टू सेम यहाँ बना देता हूँ, है ना। ये सब मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, है ना। तो मैं इसमें
सेकंड्स को तो कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो मैं 8-5 आवर्स की बात कर रहा हूँ। तो जरा देखो 8-5 आवर्स का मतलब ये होता है कि ये जो है मेरा ब्लैक कलर वाला, ये कौन है, मेरा आवर हैंड, है ना। और ये 8 पर नहीं रहने वाला है, 8 से थोड़ा आगे जाएगा ऑब्वियसली, मैंने जानबूझ के 8 पे बना दिया, ठीक है। 8-5 आवर्स की अगर मैं बात करूं तो सर ये ब्लू हैंड जो है मेरा वो मिनट हैंड है ना। चलिए अब आप लोग बताइए कि इसका एंगल कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कितना बनेगा। चलो बोलो। Now this is very interesting setup, understand this. जल्दी बताओ। बताओ 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 क्या करेंगे आप कि आपको ये 8 आवर्स 5 मिनट्स मिले। ऐसे सम्स को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। मैं पहला मेथड जो हमारा नॉर्मल मेथड है वो यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो नॉर्मल मेथड क्या है देखो जरा। नॉर्मल मेथड ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेथड 1 जो हमारा बेसिक मेथड है। उस मेथड में हम क्या करेंगे जो एकदम नियर बाय का इंटीजर वैल्यू है उसको देखते हैं। तो नियर बाय का इंटीजर वैल्यू कौन है, 8, है ना। तो हम 8 को देखते हैं। तो जरा देखना आपको 8 आवर्स पे चीजें कहां तक जाएंगी। 8 आवर्स पे हम रुकेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये देखो एट सिंस, या ऐसा लिखो आप एट 8 आवर्स, है ना। एकदम नियर बाय सिचुएशन है। 8 आवर्स का सिचुएशन कैसा है सर, सिंस एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड is equal to 30 degree per hour, है ना। Therefore in 8 hours, है ना, our hand traces 240 degree. 240 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारा एक बेसिक पार्ट हो गया, लेकिन ध्यान देना ये 180 से बड़ा हो गया। हाँ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी ये 8 आवर्स की बात हो गई, ठीक है ना। 8 आवर्स में उस टाइम पे मिनट हैंड कितना ट्रेस कर रहा है, 0 डिग्री, है ना। तो मिनट हैंड उस टाइम पर मिनट हैंड ट्रेसेस 0 डिग्री। देखो मिनट हैंड ट्रेसेस 0 डिग्री उस टाइम पर, है ना। अब हमको कितना मिनट आगे जाना है, 5 मिनट आगे जाना है ना। ये देखो आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 हाँ मिनट्स क्या होगा, सिंस एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड, मिनट्स की बात करेंगे तो कितना होता है स्पीड, जल्दी बोलो। 1 मिनट पे कितना होता है, डिग्री पर बहुत अच्छे, हाफ डिग्री पर 5 मिनट पे 2.5, है ना। देयरफॉर कितना डिग्री हुआ, 5 डिग्री हुआ है ना, मतलब 5 मिनट हुआ है, सॉरी 5 मिनट हुआ है ना। 5 मिनट, देयरफॉर है ना इन 5 मिनट्स आवर हैंड ट्रेसेस, कितना ट्रेस कर रहा है, 2.5, हाँ 2.5 इट इज 5/2 यानी कि 2.5 डिग्री। यस और नो, पक्का, यस और नो। अच्छा ठीक है, तो इसके हिसाब से अब मैं मिनट हैंड की बात करता हूं। तो सिंस एंगुलर स्पीड ऑफ विच हैंड, मिनट है, करेक्ट, मिनट हैंड का एंगुलर स्पीड बोलिए, मिनट के हिसाब से बोलिए जल्दी से। 60 डिग्री पर मिनट, हाँ 30 डिग्री इन 5 6 डिग्री पर मिनट, हाँ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज हाउ मच, 6 डिग्री पर मिनट, पक्का ना। 1 मिनट में सर, 1 मिनट में वो 6 डिग्री जाता है, तो 6 डिग्री पर मिनट, राइट। तो देयरफॉर कितना मिनट्स हो गया, इन 30 मिनट, 5, बहुत अच्छे, 5 सॉरी 30 डिग्री, मिनट्स, 1 मिनट, मिनट हैंड ट्रेसेस
कितना ट्रेस किया उसने? 30 डिग्री। 30 डिग्री। यस और नो? ये आपका अंडरलाइन हो यस गया। सर। तो यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, राइट? पहले आप इतना नोट करिए जल्दी से। सर आंसर 212.5 डिग्री है। देखते हैं हम लोग, शायद वैसा ही हो। It is worth noting, just I'm just rubbing it off. As I said, just write it well. अच्छे से लिख लो इसको। ध्यान देने वाली बात याद रखना, क्या 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 कि यहाँ पर ध्यान रखो 5 मिनट्स में क्या सिचुएशन आ रहा है। पहले 240 डिग्री था आवर हैंड, अभी इतना उसने और ट्रेस किया, 2.5 डिग्री उसने और ट्रेस किया, और ये आवर हैंड ने और मिनट हैंड ने यहाँ पर 30 डिग्री ट्रेस किया। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। हाँ, 240 2.5। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस हियर, इट इज वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। ध्यान देना है आप लोगों को। अगर मैं पूरे के पूरे आवर हैंड के फाइनल की बात करूं, मतलब आई विल राइट हियर नाउ, अब एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड is equals to 240 डिग्री as mentioned plus 2.5 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये? 242.5 डिग्री, है ना? एंड एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड कितना है बताओ जल्दी से? मिनट हैंड सर ज्यादा नहीं है, बस खाली 30 डिग्री है ना, राइट? तो उसके हिसाब से अगर मैं जाता हूं, देयरफॉर एंगल बिटवीन देम, तो अपन बिटवीन देम जब भी एंगल निकालते तो क्या करते हैं? बिटवीन बोथ हैंड्स is how much? You guys tell me. Is equals to 242.5 है ना, माइनस 30 डिग्री। आपका आंसर आ जाएगा 212 डिग्री 0.5 डिग्री। दिस इज हाउ इट इज, 212.5 डिग्री। दिस इज द एंगल दैट्स बीइंग ट्रेस्ड, या दैट इज बिटवीन बोथ दी हैंड्स। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि 212.5 डिग्री कहां पर है? देखो आप, ये 212.5 डिग्री जो है ना वो यहां पर है। इट इज द रिफ्लेक्स एंगल, इट इज द रिफ्लेक्स एंगल। जनरली जब आपसे एंगल पूछा जाता है तो ये लोग रिफ्लेक्स एंगल नहीं जानना चाहते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से अगर आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़े तो देयर मस्ट बी नो प्रॉब्लम, क्योंकि देख लो आप, ये रेड वाला जो मैंने अभी भी बनाया अभी, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, राइट? अगर मैं इसको 360 में से माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला एंगल मिलेगा जो कि 0 से 180 के बीच में। यस और नो? राइट? ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा। अंडरस्टैंड दिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है मेरा पार्ट, ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा, और वो वाला जो है वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब ये बहुत मजेदार चीज है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं द नॉन रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, है ना? देयरफॉर एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स इज इक्वल टू, इसको मैं 360 में से माइनस कर दूंगा, ये सुनो, है ना? तो आई राइट हियर 360 डिग्री माइनस 212.5 डिग्री। व्हाट अ ब्यूटीफुल सम, है ना? राइट? अब इसको सॉल्व करना आपके और मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, करेक्ट? आप जो भी एंगल लिखेंगे वो मेरा वैल्यू होगा। कैन यू सी दिस? It is 147.5 degree. A beautiful answer, right? This answer is obtained by subtracting it from 360, क्योंकि हमारा जो फाइनल एंगल आया वो रिफ्लेक्स एंगल आ गया, राइट? ये मेथड आपका जेनरिक मेथड है जो हर जगह पर चलेगा। अगर आप चलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे तो आपको आंसर हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? बराबर? ये नॉन रिफ्लेक्स एंगल हमको मिला क्योंकि हमको जो आंसर मिला था वो रिफ्लेक्स एंगल था, हमने उसको 360 में से माइनस किया और हमारे पास ये पूरा का पूरा आंसर अवेलेबल है। मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। मेथड 1 है, प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए। अब ये जो मेथड 2 है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये यहाँ पर क्यों वैलिड हो गया? एक्चुअली मेथड 2 यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है?
देखो मैंने क्या नोटिस किया कि मेरी घड़ी जब 12 से यहाँ से घूमते 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 आवर हैंड खासतौर पे पहले ऐसे शुरुआत करनी है आपको हर समय। अगर आपका आवर हैंड 12 से घूमते 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 1 पर आया, 2 पर आया, 3 पर आया, 4 पर, 5, 6 यहां तक, यहां तक अगर आप आते हो, है ना, राइट। और जैसे आप 6 को क्रॉस करते हो, ये दो अलग अलग सीन है, ये दो अलग अलग सिनेरियो है। इसका मतलब जैसे आप 6 को क्रॉस करते हो, आपका आपका ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये रिफ्लेक्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या है कि अभी तक जब हम क्लॉकवाइज आ रहे थे, अभी तक जब हम क्लॉकवाइज आ रहे थे, तो मान लो 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा या 5 बजा या 6 बजा, तब तक आप 180 डिग्री पर ही रहते हो। लेकिन जैसे आप 6 से आगे बढ़ जाते हो, आपका 180 डिग्री का गेम चेंज हो जाता है। ये सुनो, देखो मैंने यहाँ पे बनाया था ना, ये सुनो, अगर 7 बजता है, 7 बजता है ना, राइट, तो ये 7 बजने के गेम में एक बहुत बड़ी चीज होगी क्या, आप 180 से आगे आ जाओगे सर, आप 210 डिग्री पे आ जाओगे। मतलब यहां से आप 210 डिग्री पे आ गए, मतलब 6 के बाद जितने भी एंगल्स आपके बनेंगे सब रिफ्लेक्स बनेंगे। तो एक मेथड ये भी हो सकता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, कि आप फिर इस साइड से रिफ्लेक्स एंगल को मत देखिए। हमने वहां पे क्या किया था, हमने बोला कि 8 तक आया तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको अपने हिसाब से, राइट ना, कि 1 घंटे में उसका जो पर आवर स्पीड है वो हमने नोट किया, और मान लीजिए सर 8 घंटा होता है तो पर आवर वो 30 डिग्री घूमता है, तो 8 3 24, 240 डिग्री हो गया, है ना। अब हम इसको इस तरह से नहीं देखते हैं, तो हम कैसे देखते हैं जरा देखो, वो हम 12 से जब 6 पर आते हैं तो ऐसे देखना अच्छा लगता है ना। मेथड 2 क्या बोलता है कि जैसे आप 6 को क्रॉस करते हो, क्योंकि आप रिफ्लेक्स अगर 8 बजेगा तो 8 ऐसे बजेगा, है ना, तो ये जो आपका एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। आप समझे कि नहीं समझे, है ना। 9 बजेगा तो ऐसे बजेगा, तो आपका रिफ्लेक्स एंगल ऐसा घूम जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा, और ये पूरा प्रोसेस अब रिफ्लेक्स एंगल बनना चालू हो गया। तो ऐसे सीन में आप क्या करिए, देखिए बड़ा मजा आएगा, समझने की जरूरत है। यहाँ पर भी 8 से ही हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सोचने का थोड़ा सा नजरिया बदलेगा। देखो जरा, मेथड 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूँ कि मेथड 2 भी आप लोग को आ जाए ना। ये क्यों वैलिड हो गया, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। इसके पहले के एग्जाम्पल में जो हमने 340 बनाया था, तो जब उसमें 3 बजा, तो 3 आपको रिफ्लेक्स एंगल नहीं बना रहा था, 90 डिग्री बजा रहा था। 6 बजेगा तो भी 180 डिग्री चल जाएगा, लेकिन जैसे ही 6 से ज्यादा बजेगा, वैसे ही आप रिफ्लेक्स एंगल की दुनिया में चले जाएंगे। और जब रिफ्लेक्स एंगल की दुनिया में आप जाते हैं, तो एक बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट नहीं है, एक अलग अप्रोच है। क्या बता रहा हूं, देखिए आप, मैं यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सब कुछ 8 5 वगैरह वगैरह। मैं देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एट 8 आवर्स। ध्यान रखना यहाँ पे भी स्टैंडर्ड कौन है, 12 ना, स्टैंडर्ड कौन है, 12। ये देखिए 8 आवर्स, आवर हैंड, आवर हैंड makes angle with 12, या ठीक है, which is equal to how much, which is equal to how much, you just check it out, है ना। तो ये अगर आप लेते हो तो 30 30 30 30, तो कितना हो गया, 120 हुआ, 120 डिग्री। आवर हैंड मेक्स एंगल विद 12, 120 इज इक्वल टू 120 डिग्री। समझा क्या, या एंगल मेड बाय आवर हैंड विद 12, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिए, इसको मैं प्रॉपर इंग्लिश में लिख दूं, तो एंगल मेड बाय आवर हैंड विथ 12। 12 क्यों मालूम है ना, बिकॉज 12 को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, है ना, या, है ना। तो मैं यहाँ पे इधर लिख दिया विथ 12, 120 डिग्री, हमने इसको रेफरेंस मान लिया, करेक्ट। अब जरा देखो मजा आएगा। अब होगा क्या, अब होगा क्या, उस टाइम पर, उस टाइम पर मिनट हैंड क्या कर रहा था, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड कितना है सर, 0 डिग्री।
है ना। अब जैसे जैसे मिनट हैंड आगे बढ़ेगा, ध्यान देना, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे मिनट हैंड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आवर हैंड भी आगे बढ़ेगा। तो मिनट हैंड बढ़ते जाएगा और ये जो एंगल है, देखो आप समझो इस चीज को, ये 0 डिग्री था ना, ये मिनट हैंड है, ये यहाँ पे था। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो अपना एंगल बढ़ाएगा ना, ये जो एंगल है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बड़ा होते जाएगा, है ना। लेकिन ये जो एंगल है आवर हैंड जो है, जब वो कम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो एंगल है, ये आप देखिए, ये जो एंगल बनने वाला है ये एंगल कम होते जाएगा, क्योंकि ये जो है ना पोर्शन, ये ऐसे घूमेगा, है ना, ये यहां से अब 0 की तरफ बढ़ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो अब यहाँ पे देखो बहुत मजेदार चीज है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आफ्टर, सुनना, आफ्टर या आफ्टर 5, चलो ठीक है, आफ्टर कितना मिनट्स बोला है, 5 मिनट्स ना, 5 मिनट्स। आवर हैंड की बात करते हैं, आवर हैंड की, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड कितना है, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड, बोलिए जल्दी से बोलिए, जल्दी, 1 मिनट में कितना, हम लोगों ने किया ना अभी अभी सर, वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, है ना, राइट सर, याद है आप लोग को, डिग्री पर मिनट, ये सुनो, है ना। तो उसके हिसाब से देयरफॉर एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड, कितना एंगल ट्रेस किया आवर हैंड ने, बोलिए जल्दी बोलिए, आवर हैंड ने कितना एंगल ट्रेस किया, 5 मिनट है ना, तो हाफ इंटू 5 यानी कि 2.5 डिग्री, कोई दिक्कत है, ये सुनो, राइट। तो एक हो गया हमारा 120 डिग्री, दूसरा हो गया 2.5 डिग्री। लेकिन इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, ये 2.5 डिग्री से एंगल कम हुआ, हाँ, पिछले एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि एंगल बढ़ता था, याद है ना, ये वाले आवर हैंड को और ये वाले आवर हैंड को हम ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, अब ये 2.5 डिग्री से कम हो रहा है, ये एंगल छोटा हो जाएगा ना, अब ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा और छोटा 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 और छोटा, 0, समझे नहीं समझे, राइट, ये बात आपको समझनी है। अच्छा, उसके अलावा सर मिनट हैंड का क्या सीन है, एंगल या एंगुलर स्पीड, आप जो भी बोलिए, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड अपने को मालूम है कितना है, जल्दी बोलो, मिनट हैंड का एंगुलर स्पीड कितना है, मिनट हैंड का एंगुलर स्पीड, ओके, 1 मिनट में सर 6 डिग्री होता है, बराबर है, ये सुनो, है ना, टोटल 60 मिनट होता है, हाँ, तो अभी कितना 5 मिनट बोला गया है, देयरफॉर एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड कितना हो जाएगा, मिनट हैंड कितना, जल्दी बोलो, 6 5 30 सब 30 डिग्री, ब्यूटीफुल, समझ में आ रही है बात, पक्का, ये हो गया मिनट हैंड का एंगल, है ना। ध्यान देना, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये 3 बेस वैल्यूज है जो हमको समझ के लेना है, क्लियर है ना, जल्दी से इसको आप नोट करिए फटाफट। मतलब क्या था, पहले ये 120 था, ये जो है ना, ये 120 था, अब इसके बाद ये और मूव हुआ तो 30 डिग्री मूव हुआ, तो एक्चुअली ये 150 हो गया, है ना। लेकिन ये भी तो मूव हुआ ना थोड़ा सा, ये कितना मूव हुआ देख लीजिए आप, ये 2.5 डिग्री मूव हो गया, तो 150 में से इतना माइनस हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट, हाँ ठीक है, तो जल्दी नोट कर लो, पॉज करो वीडियो और नोट करो। नाउ अब ये मजेदार चीज हो गई, नाउ अभी मुझे लगता है आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, आवर हैंड, आवर हैंड ट्रेसेस एंगल इज इक्वल टू कितना, सर पहले 120 था, है ना, अब ये कम हो गया, कितने से कम हो गया सर, -2.5 डिग्री से, अभी आपको समझा ना, है ना, रिफ्लेक्स में यही गेम बदल जाता है, राइट,
and that is equal to how much? You tell me. 120 minus 2.5 is 117.5 degree. I hope it is not the problem, right? ये आपका आवर हैंड है, यस। और उसके बाद क्या लिखा हुआ इधर? मिनट हैंड, मिनट हैंड ट्रेसेस एंगल। कितना एंगल ट्रेस करने वाला मिनट हैंड? कितना ट्रेस करेगा? जल्दी बोलो सर। किया तो है ना उसने? कितना किया है? 30 डिग्री, राइट। सुनो, तो उसकी मदद से अब क्या हो जाएगा, हम इसको, अभी तक क्या करते थे हम? यहाँ पे प्लस करते थे, याद है आपको आवर हैंड में, है ना, कि एंगल उसने कितना बनाया, हम यहाँ पे प्लस करते थे। मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया क्योंकि गेम हमने चेंज कर दिया। हम अब यहाँ से नहीं देख रहे हैं, अब हम यहाँ से देख रहे हैं। समझ मेरी बात? हाँ, तो ये 12 के नजदीक जा रहा है, वो 12 से दूर जा रहा था। तो जब दूर जा रहा होगा तो एंगल बढ़ेगा, और जब नजदीक जाएगा तो एंगल कम होगा। चीज वही है, खाली देखने का अप्रोच हमारा हमने थोड़ा सा बदल दिया, है ना। देयरफॉर एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स कितना है? जल्दी बोलो सर। 117.5 प्लस 30 डिग्री। क्लियर? आप जैसे इसको ऐड करेंगे तो आप मेरे को बताइए आपको क्या मिलेगा? 147.5 degree. This is the angle between hour and minute. I hope it is getting clear now. आसानी हो रही है, अभी थोड़ा सा समझ में आ रही है बात। मैं एक्चुअली तुम लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप तुमको ये बात समझ में आएगी बहुत ही जल्दी, है ना, राइट। मैं चीजों को सिंप्लीफाई करने की 2 मेथड से कोशिश किया। पहले आपको बता दिया कि अगर आप इसी तरीके से नॉर्मल मेथड से ही जाओगे तो गलती नहीं है कुछ भी, आप उससे भी कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा एडवांस सोच लो, काम आपका हो जाएगा। कि ये एंगल तो सर बन ही रहा था, 30 डिग्री होता ही है, तो 1 2 3 4 4 3 12 120 डिग्री ये बन ही रहा है। अब ये आपका 30 डिग्री बढ़ जाएगा, लेकिन उसी टाइम पे ये यहाँ से भी तो आगे बढ़ जाएगा ना। तो जब ये यहाँ से आगे बढ़ेगा, जब ये यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो आपको जो ये मिल रहा है इससे थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगा। कम होने का वैल्यू आप निकाल लीजिए, माइनस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसको आप क्विक कैलकुलेशन में आदत डालिए, इसको आप कितना सब मैक्सिमम सब बार बार अलग अलग टाइप के सब निकालिए। सर 5:10 पे कितना होगा, 5:25 में कितना होगा, 6:13 पे कितना होगा, 8:14 पे कितना होगा। टेक सम ऑड फिगर्स, तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। एंड मेक दिस दी हैबिट। अब फटाक से आएगा मनो, आपका दिमाग फट 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 क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखना, मेन स्टैंडर्ड आपको 12 को पकड़ना है। अगर आपने 12 को स्टैंडर्ड पकड़ा, आपका काम एकदम आसान, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो आप मेथड 1 मेथड 2 में से कुछ भी सीख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, राइट। यस, सो फाइनली प्लीज नोट दिस डाउन। आप लोग वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में से आपको सम्स का प्रैक्टिस करना है। एंगल एंड मेजरमेंट नाम का जो आपका बोर्ड का सिलेबस है, उसका चैप्टर, वो चैप्टर एक्चुअली खत्म हो चुका है। बोर्ड्स के हिसाब से आपका एंगल एंड मेजरमेंट खत्म हो चुका है। इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो हम एंगल की दुनिया को और डिटेल में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। उसमें हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। कुछ क्वेश्चन के सेट्स भी हमारे पास अवेलेबल होंगे, मैं आपको बाद में उसको दे दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन के सेटअप दूंगा, और बाकी लोगों को मैं जो भी पीडीएफ सबको भेजने वाला हूँ, व्हाट्सएप वगैरह पर पीडीएफ भेज दूंगा लाइव सेशन वाले बच्चों को। यस, और जिन लोगों को भी मेरा लाइव सेशन अटेंड करना है एंड दे फील दे वांट टू अटेंड दोस लाइव सेशंस फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, वो सारे लोग मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इट इज 9322031935। यस, इसकी मदद से आप मेरे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी हमारा ऐप भी लॉन्च होने जा रहा है, जेनस्पार्क फाउंडेशन का ऐप, जो कि आपको आईआईटी और मेडिकल के लिए प्रिपेयर कराएगा। उसमें 11th-12th की चीजें भी होंगी, बहुत सारे टाइप के बुक्स भी उसमें होंगे, लाइब्रेरी मिलेगी आपको पूरी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड फ्री लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव सेशन का जो है हम चार्ज करेंगे। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं मिनिमम चार्ज में मैक्सिमम क्वालिटी बच्चों को दे सकूं। जिनको कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज है, कोई भी चीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप सब मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा फेसबुक प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। वेरेवर यू आर कंफर्टेबल, आप लोग जाके वहां पे मैसेज करिए। आप लोग के पास अगर फाइनेंशियल चैलेंजेस है तो हमारे पास फ्री सेशंस भी चलते हैं, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हमारे पेड सर्विसेज भी चलते हैं, वो बहुत ही लो कॉस्ट पे चला रहा हूं मैं।
फिलहाल, ताकि सारे के सारे बच्चों को ये चीज मिल सके। एक्चुअली कोचिंग माफियाज का बहुत ज्यादा स्कैम हो चुका है, स्कैंडल हो चुका है। मैंने इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, तो इसीलिए मैंने सोचा यूट्यूब इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे कम इनपुट में, कम कॉस्ट में हम बहुत बेहतरीन क्वालिटी बच्चों को दे सकते हैं। और कोविड 19 की वजह से अब मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छे लेवल पे प्रोवाइड किया जाए, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है 9322031935। आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में ये सारे वीडियोस भेजिए, सारे फ्रेंड्स को ये वीडियोस दिखाइए, जितने लोगों का भला हो सके हम करेंगे, राइट। लाइव सेशन हमारे यहाँ पे चार्जेबल है। टेस्ट सीरीज भी मैं लॉन्च करूंगा बहुत ही जल्दी, वो टेस्ट सीरीज भी चार्जेबल होगा, बट बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। यस, और आप लोग को मैं कोशिश करूंगा, मतलब 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए पर टेस्ट, कुछ मैं ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ। वो डिपेंड करता है क्या कॉस्टिंग फाइनली निकल कर आता है, ताकि हम सबको बेनिफिट हो, आपको बेनिफिट हो, हम सबको एक साथ वर्कआउट हो। यस, और मेरा मोबाइल एप्लीकेशन भी जो प्ले स्टोर पर लॉन्च होगा, जो लोग मेरे साथ लाइव सेशन अटेंड करेंगे उनको मेरा मोबाइल एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेगा, ठीक है, राइट। जो लोग लाइव सेशन नहीं अटेंड करेंगे, जो रिकॉर्डेड सेशन वगैरह अटेंड कर रहे हैं, उनको कुछ प्राइस में कुछ चार्जेस जो है वो हम चार्ज करने वाले हैं, वो भी बहुत नॉमिनल, सिर्फ इसलिए ताकि सिंसियरिटी मेंटेन हो सके, ठीक है, राइट। तो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक योर टाइम, प्रिपेयर वेरी वेल। यस, ऑल दी चैप्टर्स आर अवेलेबल। आप लोग मेरे चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, अपने सारे फ्रेंड्स तक इसको जाने दीजिए। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए ही अप्लाई कर रहा हूँ। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सो लेट अस ट्राई टू गेट अहेड विद द बेस्ट टाइम्स। ऑल द बेस्ट, ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में बहुत ही जल्दी। सी यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।